आज आपने वोट किया है, वोट डालने आए, कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, लेकिन प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। सही सी बात तो ये है, चुनाव बीजेपी से नहीं है, चुनाव है जिलाधिकारी मैनपुरी और क्या नाम एसएसपी मैनपुरी से और जिला प्रशासन से। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया यहाँ? विकास का मुद्दा, करेल में जो भी विकास कार्य किया है, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे यहाँ की सड़कें हों, चाहे यहाँ खरंजे गलियाँ हों, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज हो, जहाँ लड़के लॉ तक करते हैं वहाँ, तो इन मुद्दों को लेके किया डिम्पल को वोट। अच्छा, क्या लग रहा है मैनपुरी कुर्सी पे कौन सांसद बनेगा? इतनी प्रशासन की धांधल गर्जी के बाद भी डिम्पल को कोई हराने वाला नहीं है। डिम्पल लाखों वोटों से। अच्छा, किस गांव की रहने वाली हैं आप? बता ही नहीं रहा कि यही है अनूपपुर। अच्छा, आज वोट डालने आए, कोई समस्या हुई आपको कोई किसी प्रकार की? हमें भैया कछु नहीं है, अब साधन मालूम पड़त बेटा, जो झांखर और लग गए हैं हमारे को देख वोट के मारे, देख लोगे न काहे का दिक्कत होती बेटा हमें। तो आपको क्या लग रहा है, कौन जो है मैनपुरी का सांसद बनेगा इस बार? हमें अब हमारा तो आत्मन से बोला थे लला सही बताई दे, अब हम बीच में कपट कोई करे नहीं, हमारा तो यही बोल रहा है कि भाजपा निकले। अच्छा, आशीर्वाद दिया है कि नहीं? खूब आत्मन से दे रहन कि हे भगवान उन्हीं की जीत हो। और देखा मोदी के देख लो उनको रही, योगी के आई उनको तो आशीर्वाद हमारा खूब लगो। अब इन्हों के लग जाए, हमारे लड़का सब यहीं में है, सब परिवार। बिल्कुल भी नहीं। हर एक लोगों के फ़ोन भी उठाए जा रहे हैं, हर प्रकार की सूचना बनाई जा रही है। हम लोगों के कंट्रोल रूम भी बने हुए हैं, हम लोगों के तमाम अधिकारी निरंतर जो है हम लोग भ्रमणशील हैं, और जिस भी प्रकार की कोई कंप्लेंट भी आ रही है, शिकायत आ रही है, उसका तत्काल विदाउट डिले उसको अटेंड किया जा रहा है। और जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसके अनुक्रम में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराया जा रहा है। सर, कोई गतिविधियां ऐसी संदिग्ध पाई हैं? अफवाहों का दौर एकदम बढ़ गया है। कहीं कोई अफवाह की बात नहीं है, पूरे जनपद में हर जगह बहुत ही शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है। प्रशासन और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार हर जगह पूरी मुस्तैदी के साथ निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान कराया। सकुशल शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से मतदान कार्य चल रहा है। सभी जगह ड्यूटियां हैं, प्रभावी ढंग से अपनी ड्यूटी कर रही हैं, और कहीं पूरे जनपद में कुशलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लगातार सभी मोबाइल पार्टियां भ्रमणशील हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस पीएससी अपनी ड्यूटी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। सर, सपा और भाजपा लगातार आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे के पदाधिकारियों को पीटने का और इस तरीके की चीजें। नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी जगह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव सकुशल संपन्न हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरे जनपद में कुशलता है। लगातार सारी मोबाइल पार्टियां, सारे वरिष्ठ अधिकारी भ्रमणशील हैं और पूर्ण कुशलता है। सर, अफवाहों के दौर के लिए पुलिस किस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरह का सभी जगह, सभी सोशल मीडिया पे भी हम नजर रखे हुए हैं, और कहीं भी कोई सूचना मिल रही है तो 5 मिनट के अंदर हमारी मोबाइल सारी पहुंच रही हैं और तत्परता से कार्रवाई की जा रही है। मतदाताओं के लिए किस तरीके की अपील करना चाहिए? मतदाताओं को पहले से भी बताया गया है कि सभी लोग भी भय मुक्त होकर के अपना मतदान करें, और निष्पक्ष तरीके से सारी प्रक्रिया चल रही है। किसी और नंबर पे बात हो रही हो तब नहीं उठाया गया हो, नहीं तो ऐसा नहीं है कि सभी जितने भी फोन कॉल आ रहे हैं सभी को रिसीव किया जा रहा है, सभी का जवाब दिया जा रहा है, और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए संपूर्ण प्रशासन कमर कस लिया है, कटिबद्ध है, और बिल्कुल फेयर इलेक्शन कराया जा रहा है। सर, क्या किसी कार्यकर्ता को चाहे घिरोर हो या अन्य जगह हिरासत में लिया गया है या थाने में बैठाया गया है? एक पूर्व चेयरमैन अनिल गुप्ता को घिरोर में थाने में बैठाया गया था। वो हर आदमी जो चुनाव को डिस्टर्ब करेगा, गुंडई करेगा, उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोई भी हो। सर, मतदाताओं से कोई अपील? अफवाहें बहुत तरह तरह की उड़ रही हैं। अफवाहों पे ध्यान न दें और शांतिप्रिय तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें सभी से।
वोट डाल के आए, कैसी व्यवस्था पिछली बार की अपेक्षा इस बार रही? व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था तो बहुत चाक चौबंद है। इस बार मैनपुरी की सांसदीय कुर्सी पे कौन बैठ सकता है? रघुराज सिंह। अच्छा, किन मुद्दों पे आप वोट करके आए आप? हम ये आएंगे जो ब्राह्मण एक्ट बनवाएगा और सवर्ण उसी को वोट कर रहे हैं। तो उम्मीद रखते हैं आप कुछ? हाँ, सवर्ण एक्ट बनाइए। वोट डाल के आ रही, कैसा रुझान दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा दे रहा है। क्या अनुमान निकाला कौन जीत सकता है इस बार? डिम्पल यादव। वोट डालने में कोई समस्या हुई? आसानी से डालनी। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। अच्छा, आज वोट डाल के आए, कैसा रुझान दिखाई दे रहा है आपको? बहुत अच्छा रुझान है और आराम से वोट पड़ रहे हैं और बहुत बढ़िया रुझान है। हम लोग सभी संविधान बचाने के लिए वोट करके आए हैं। कोई समस्या किसी प्रकार की? अभी फिलहाल कोई समस्या नहीं है, लेकिन कल रात तक पुलिस द्वारा बहुत समस्याएं उत्पन्न करी गई। अभी वोट पड़ते समय अभी फिलहाल में यहाँ नहीं समस्या है। क्या नाम है आपका? श्रीमती सरोज देवी। अच्छा, आज वोट डाल के आई, कैसा रुझान दिखाई दे रहा है? कौन जीत सकता है इस मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में? डिम्पल भाभी जीतेंगी और कौन जीतेगा? अच्छा, वोट डालने में कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं, किसी कोई प्रकार प्रॉब्लम की? सही तरीके से वोट डाली? दिखाओ। क्या नाम है आपका? प्रिया। अच्छा, आज वोट डाल के आई है, कैसा रुझान दिखाई दे रहा है? सही था, बढ़िया है। तो कौन जीत सकता है, क्या माहौल? अब यहाँ से तो डिम्पल भाभी निकलेंगी, उन्हीं के अच्छा। लिए हम लोगों ने। अच्छा, कोई वोट डालने में किसी प्रकार की कोई नहीं नहीं समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं थी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनीता। अच्छा, आज वोट डाल के आई, कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? मैनपुरी लोकसभा के चुनाव में कौन जीत सकता है आपकी नज़र में? अभी तो वोट डल रही है, अभी क्या मालूम। नहीं, क्या अनुमान निकाला वैसे कौन जीत सकता है? अभी तो डिम्पल ही है। अच्छा, जब वोट डालने में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं, अभी तो। क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार। अच्छा, आज वोट डाल के आए, किसी प्रकार की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अच्छा, कौन निकल सकता है मैनपुरी? डिम्पल यादव, समाजवादी पार्टी। वोट डाल के आ रही हैं आप, क्या नाम है आपका? ज्योति। अच्छा, कैसा माहौल दिखाई दे रहा वहाँ? ठीक। कोई समस्या आई है? अच्छा, क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? जी हम कैसे नहीं नहीं, आपकी नज़र से क्या है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? क्या आपने को क्या अनुमान निकाला है? कुछ तो निकाला होगा अनुमान? हैं? योगी जीत सकते हैं। चलो, मतलब कोई समस्या तो नहीं हुई? आज वोट डाल के आ रहे, कैसा माहौल दिखाई दे रहा है आपको? एक पक्षी मतदान हो रहा है श्रीमती डिम्पल यादव के पक्ष में। डिम्पल यादव की ऐतिहासिक जीत होगी। अरे, बहुत स्लो वोटिंग चल रही है कि? बिल्कुल बढ़िया प्रक्रिया चल रही, स्लो नहीं चल रही, बहुत अच्छा चल रहा है। किसी प्रकार की कोई समस्या? यहाँ कोई असुविधा नहीं है, सबका सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग, प्रशासन का, पब्लिक का, सबका सहयोग।
क्या नाम है आपका? बेबी अच्छा, आज वोट डाल के आई, कोई समस्या किसी प्रकार की? अच्छा, क्या माहौल लग रहा है कि कौन निकल सकता है मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में? अभी हम ऐसे कैसे बताएं? नहीं, आपकी नज़र में क्या है, क्या निकाला निष्कर्ष जो वोट डाल के? हम तो अभी नहीं कुछ पता अच्छा, क्या नाम है आपका? खुशनुमा। अच्छा, वोट डाल के आई, क्या माहौल दिखाई दे रहा है, कौन निकल सकता है उपचुनाव? माहौल तो खैर सही है, लेकिन अभी कैसे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं? साइकिल या फूल? अब क्या बताएं ये तो। क्या नाम है आपका? आकांक्षा। अच्छा, आज वोट डाल के आए, किसी प्रकार की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है मैनपुरी के उपचुनाव में, कौन जो है फाइट कर सकता है इलेक्शन? अभी तो डिम्पल यादव। क्या माहौल लग रहा है, कौन निकल सकता है उपचुनाव में? आप वोट डाल के आई, डिम्पल यादव। कोई समस्या हुई वोट डालने? नहीं। आप? आवाज नहीं। क्या नाम है आपका? रुखसाना। अच्छा, आज वोट डाल के आई, कैसा माहौल दिखाई दे रहा है, कौन जीत सकता है उपचुनाव में? बस वो ही जीते हैं डिम्पल। अच्छा है माहौल। अच्छा, वोट डालने में किसी प्रकार की कोई समस्या हुई? क्या नाम है आपका? राधा रानी। अच्छा, वोट डाल के आई, कोई समस्या हुई किसी प्रकार की? नहीं तो अच्छा, मैनपुरी के उपचुनाव में कौन निकल सकता है आपकी नज़र में, क्या है संभावना? ये नहीं बता सकते हम। कह नहीं सकते, ये तो आप ही अभी कुछ कह नहीं सकते। नहीं, क्या दिखाई क्या दे रहा है, कुछ तो अनुमान निकाल। ये तो कुछ नहीं पता, अब ये तो नहीं बता सकते। नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे कि आप कैसे वोट डाल के आए, हम ये जानना चाह रहे हैं कि मैनपुरी के उपचुनाव में कौन जीत सकता है, कौन आगे बढ़ सकता है? मेरे हिसाब से तो दोनों ही टक्कर। हम क्या बताए हम तो अकेले डाले आए वोट तो डाले जैसे कौन जीत सकता है पार्टी? हम तो कहा सब जने जीतो भैया, सबको भलो हो। कोई वैसे तो बता नहीं सकते कि को जीते को नहीं जीते। वैसे आपकी नज़र में क्या है, कुछ तो अनुमान निकाला होगा, क्या अब पता नहीं को जीते, अब उसमें उतना तो अंजात तो नहीं है कि को जीतेगा कोई नहीं, जिसमें ज्यादा जाएगा वही। क्या नाम आपका? राम कुमार। अच्छा, आज वोट डाल के आए, किसी प्रकार की कोई समस्या हुई? कोई समस्या नहीं, डरपाए रहे, डरपाए तो मानेगा नहीं आदमी। अच्छा, हाँ, तो सही चीज को नहीं रुकेगा। अच्छा, कैसे डर पा रहे, क्या भयभीत करते हैं, किसी भी तरह टच करते हैं, लेकिन सत्य को कोई छिपेगा आगे? साक्ष्य हमारे पास है तो फिर कैसे दबेंगे हम? अपना मतदान तो करेंगे, वोट तो डालेंगे ही अपना। अच्छा, आपकी नज़र में कौन निकल रहा है उपचुनाव में? अरे स्पष्ट दिखा रही साइकिल, डिम्पल को कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, किसने रोका आपको वोट डालने के लिए? अरे अधिकारी है, चेंज करते हैं, रोकते हैं कि ये नहीं ये डालिए, ऐसे नहीं ये दिखाइए, लेकिन साथ सब क्लियर है फिर भी गुमराह करते हैं। आज आप वोट डाल के आए, किसी प्रकार की कोई समस्या रही आपकी? नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है उपचुनाव जो चल रहा है मैनपुरी में, किस पार्टी जो है निकल सकती है इस बार, कौन मैनपुरी की सांसदीय की कुर्सी बैठ सकता है? अभी कुछ नहीं कहेंगे, अभी कोई उम्मीद नहीं निकाली? नहीं उम्मीद नहीं, अभी बोलेंगे नहीं। नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे कि कैसे वोट डाला, हम ये जानना चाह रहे हैं कौन बैठ सकता है आपकी नज़र में? कुर्सी किसको मिल जाएगी बता? हमारी नज़र में तो बीजेपी। यतेंद्र कुमार। अच्छा, आज जो वोट डाल के आए, किसी प्रकार की कोई समस्या रही लगातार? कोई समस्या नहीं, बढ़िया शांति। सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है? आगे रुक जाओ। बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था, सब बढ़िया व्यवस्था। अच्छा, कौन बैठ सकता है इस बार कुर्सी पे आप? अब इसको खास स्पष्ट नहीं कहा जा सकता क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता नहीं होता है, इसलिए उसकी प्राइवेसी आउट नहीं हो सकती। अब कौन किसे वोट दे रहा है कुछ पता नहीं। नहीं, मेरा कहने का मतलब अनुमान के हिसाब से कोई आकलन नहीं लग सकता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप कैसे वोट देंगे, मेरा कहने का मतलब ये है कि कौन बैठ सकता है, क्या रुझान जो है सुबह कोई रुझान नहीं पता चलता मतदाता का, आजकल मतदाता बहुत होशियार हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था क्या इंतजाम? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। अब तक आपने वोट डाले, अब तक सबसे बेस्ट व्यवस्था है। क्या नाम आपका? डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी। अच्छा, आज जो वोट डाल के आप आए, क्या व्यवस्थाएं रही, आपने क्या बहुत व्यवस्था? बढ़िया, सब शांतिपूर्वक वोट पड़ रहा है जी, कोई किसी प्रकार का जो है अव्यवस्था नहीं है। अच्छा, आपकी नज़र में कौन कुर्सी पे बैठ सकता है संसदीय की? अब ये तो भविष्य का कोई पता नहीं है, भविष्यवाणी नहीं कर सकते हम,
लेकिन वोट शांतिपूर्वक पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? आज आप वोट डाल के आए, किन मुद्दों पे आप वोट डाल करके आए हैं? सामान के नेताजी की सभा। अच्छा। इस बार कौन कुर्सी बैठ सकता है? कमल वाले कह रहे हैं कि हम अपनी जो है श्रद्धांजलि के लिए कमल का फूल बटन दबाओ, और साइकिल वाले कह रहे हैं साइकिल का बटन दबाओ। हम तो साइकिल का ही बोलेंगे। अच्छा, थोड़ा पिछली बार की अपेक्षा इस बार सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम दिखाई दिए आपको? ठीक ही है, वैसे हमको तो वोट डालना है। किन मुद्दों पर वोट करके आए आप? नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि देने आए हैं हम लोग, और समाजवादी पार्टी को वोट दिया है डिम्पल भाभी को। आवाज आ रही है। किन मुद्दों पे आपने वोट किया है? विकास के मुद्दों पर। अच्छा, अब सरकार भी नहीं है और न सरकार बनने ही इस वोट से। सरकार नहीं बनेगी, लेकिन नेताजी की सीट है, ये नेताजी का गढ़ है, गढ़ नहीं ये घर है। और यहाँ पर नेताजी की सीट थी, समाजवादी पार्टी की सीट है, यहाँ उन्हीं की रहेगी। सरकार हम लोग आगे बनाएंगे, अभी नहीं है, लेकिन 27 में हम लोग सरकार बनाएंगे। और ये अभी जो 22 का चुनाव उपचुनाव है, ये 24 का संदेश देगा। बहुत बड़ी जीत करके हम लोग लाखों लाख वोटों से जिताकर 24 का संदेश देंगे कि 24 में हम लोग कम से कम 60 से 65 सीटें जीतने जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था क्या इंतजाम दिखाई दिए पिछली बार से लेके इस बार? सुरक्षा व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन थोड़ा पक्षपात तो हो ही रहा है। उपचुनाव के हिसाब से सरकार पक्षपात तो कर ही रही है। जैसे कि हम लोगों के बस्ते लगे हुए हैं, अभी कप्तान साहब आए, वो भाजपा वाले अपने झंडे लगाए हैं, होर्डिंग लगाए हैं आचार संहिता में, लेकिन सपा वालों को खड़ा भी नहीं होने दे रहे हैं। भाई पर्ची ढूंढने में या लिस्ट में ढूंढने में समय तो लगता ही है, तो वहाँ आदमी 2-3-4 खड़े भी होंगे, लेकिन पक्षपात तो हो रहा है। चुनाव प्रशासन वोट डालने में पक्षपात कर रहा है। अब भाई हम क्या बता रहे हैं, हम तो डालते हैं। आपके पड़ोसी अड़ोसी गांव के सब लोग डालते। भीड़ ऐसी है, भीड़ खूब हुई आपकी 2 गांव में ज्यादा भीड़ होती है। कितने वोट होंगे आपके गांव में अंदाज से? कितने वोट होंगे? अब हम तो अच्छा, गांव की आबादी कितनी होगी? अब हम कितनी बता दें? घर कितने होंगे?